हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आए हैं कटरा से 80 किलोमीटर दूर शिवखोरी में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप भी शिवखोरी जी की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ पर आप होटल धर्मशाला लेकर रुक सकते हैं, साथ ही शिवखोरी जी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से करा सकते हैं, इसके अलावा गुफा में दर्शन करने का क्या सही समय रहता है, क्या क्या नियम आपको फॉलो करने रहते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा देखने को मिलने वाली है, और शिवखोरी जी की पैदल यात्रा में आपको कितने किलोमीटर का जो है सफर तय करना रहता है, और अगर आप पिट्ठू पालकी घोड़ा खच्चर के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है कितना खर्चा आने वाला है। तो वो सभी जानकारी इस वीडियो के हम लास्ट तक देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, शिवखोरी जी की इस पवित्र गुफा के अंदर भोलेनाथ जी विराजमान है। ऐसा कहा जाता है भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने भोलेनाथ जी से एक वरदान पाने के लिए काफी कड़ी जो है तपस्या की। तो भोलेनाथ जी ने जब भस्मासुर को दर्शन दिए तो भस्मासुर ने जो है एक वरदान मांगा, और वरदान ये था कि मैं जब भी जिसके सर पे हाथ रखूं वो तुरंत वहीं जो है भस्म हो जाए, यानी जल के राख हो जाए। तो भोलेनाथ जी ने ये वरदान जो है भस्मासुर को दे दिया। लेकिन भस्मासुर ने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना जो है मैं भोलेनाथ जी को जो है भस्म कर दूं और अपना जो है यहाँ पर शासन चलाऊं। जैसे ही भोलेनाथ जी को ये बात पता लगती है, भोलेनाथ जी वहां से लुप्त हो जाते हैं और इस गुफा के अंदर आकर छुप जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आप शिवखोरी शहर तक किन किन साधन के जरिए डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, बस, टैक्सी और पर्सनल वाहन। यहाँ पे किस तरह कोई भी डायरेक्ट ट्रेन या फ्लाइट की सुविधा मौजूद नहीं है। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आप आ जाइए जम्मू के कटरा शहर तक। यहाँ तक जो ट्रेन की सुविधा है वो आपको डायरेक्ट जो है मिल जाती है, और कटरा शहर से आपको लगभग जो है 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहती है शिवखोरी तक के लिए, जिसके लिए आप चाहे तो बस, टैक्सी या पर्सनल वाहन के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप कटरा शहर से बस लेकर आ रहे हैं तो बस के अंदर आपके जो है 250 रुपए लगते हैं, और बस जो है बुकिंग के माध्यम से आती है, जिसकी बुकिंग आप जो है कटरा बस स्टैंड पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे ट्रैवल एजेंटों के जो ऑफिस मिल जाते हैं, जिनके जरिए आप अपनी जो है बुकिंग कर सकते हैं। और लगभग कटरा से शिवखोरी तक पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे बस के अंदर लग जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपका प्लान बाय फ्लाइट बनना है तो यहाँ का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो जम्मू सिटी के अंदर है। जम्मू से लगभग जो है शिवखोरी की जो दूरी है 120 किलोमीटर की रह जाती है। आप चाहे तो बस, टैक्सी बुक करके जो है डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। और अगर आपको कटरा शहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तब भी जो है आप जम्मू तक डायरेक्ट जो है ट्रेन बुक करके आ सकते हैं। लगभग हर बड़ी सिटी के अंदर जम्मू के लिए जो ट्रेन है डायरेक्ट वो मिल जाती है। और बात करी जाए शिवखोरी के अंदर गेस्ट हाउस के अंदर रूम की, तो यहाँ पर दोस्तों जो नॉर्मल रूम है वो 500-700 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई स्पेशल त्योहार है तो दोस्तों ये रेट थोड़ा सा बढ़ भी जाते हैं। जब आप शिवखोरी के बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको 4 किलोमीटर दूर शिवद्वार की ओर आना पड़ता है। वहां पर जो काफी सारी टैक्सी चलती है जो कि आपसे 20 रुपए चार्ज करती है, और मेन मार्केट के रास्ते से होते हुए वो आपको लेकर आती है। तो वहीं पर काफी सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पर अपना रूम जो है आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, काफी सारे श्रद्धालु रहते हैं जो कि कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और वहीं से शिवखोरी का दर्शन करने का प्लान करते हैं, और वो दिन के दिन जो है अपना दर्शन करके वापस जो है कटरा के अंदर भी चले जाते हैं। तो अगर आप कटरा में रूम लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी सस्ते सस्ते गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। अगर आप कटरा के अंदर रुकना चाहते हैं डोरमेट्री बेड लेके, तो निहारिका भवन बस स्टैंड के पास बना हुआ है जो कि मंदिर प्रशासन द्वारा बनाया हुआ है। उसके अंदर मात्र आपको 150 रुपए पर बेड जो है डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं, जहां पर अपना जो है स्टे कर सकते हैं। और सुबह जल्दी उठ के पहली बस से आप जो है शिवखोरी के लिए अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं, और यात्रा करने के बाद शाम के वक्त में वहां से रिटर्न हो सकते हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना रहता है। तो जब आप शिवद्वार के पास पहुंच जाते हैं तो वहीं पर जो एक बड़ा सा रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना हुआ है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड उन्हें दिखाकर अपना जो है यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ये सारा सब कुछ ऑफलाइन रहता है। और दोस्तों, शिवद्वार से गुफा की जो दूरी है लगभग 3.5 किलोमीटर की रह जाती है। आप चाहे तो ये रास्ता पैदल भी तय कर सकते हैं। पैदल में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। लगभग 1 किलोमीटर की आपको थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई देखने को मिलती है, बाकी 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो नॉर्मल रहता है। या आप चाहे तो पिट्ठू पालकी घोड़ा खच्चर के माध्यम से भी अपनी इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। पिट्ठू पालकी घोड़ा खच्चर के जो रेट लिस्ट है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। ये रेट लिस्ट जो है आने और जाने की दोनों ही है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुफा में दर्शन करने का सही वक्त क्या है। तो आप कोशिश करें सुबह 6 से 9 बजे के बीच में दर्शन की लाइन में लग जाए, क्योंकि इस समय जो श्रद्धालुओं की भीड़ है काफी कम देखने को मिलती है। ज्यादातर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो दोपहर के वक्त में उमड़ती है। तो उस समय लगभग जो है अगर आप गुफा के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वहीं नॉर्मल रास्ते से अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो लगभग उसमें भी 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। तो गुफा वाला जो रास्ता है वो गेट नंबर 1 से जाता है, और नॉर्मल जो रास्ता है वो गेट नंबर 2 से जाता है।
और दोस्तों गुफा वाले रास्ते से जाने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग या हार्ट पेशेंट व्यक्ति जो है गुफा वाले रास्ते से दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, या कोई ज्यादा मोटे व्यक्ति है तो उनका जाना ही बिल्कुल प्रतिबंधित है, क्योंकि गुफा का जो रास्ता है काफी छोटा रहता है और गुफा से होकर जाने में काफी समय लगता है। तो अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है तभी आप गुफा वाला रास्ता चुने। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप नॉर्मल वाले रास्ते से जा सकते हैं। ये नियम दोस्तों जो है श्रद्धालु की सेफ्टी के लिए ही बनाए हुए हैं, तो इसका पालन आप जरूर करें। और गुफा के अंदर किस तरह का मोबाइल या सामान वगैरह ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो इसके लिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर सामान घर निःशुल्क बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना जो है सामान वगैरह जमा करके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और सामान घर के पास में ही आपको निःशुल्क जूता चप्पल का स्टॉल जो है वो मिल जाता है। दोस्तों शिवखोरी के अंदर वैसे तो नॉर्मल दिनों में यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है। अब जो कि शिवखोरी के अंदर भोलेनाथ जी विराजमान है, इसलिए फरवरी के अंदर छोटी शिवरात्रि और सावन में बड़ी शिवरात्रि आती है। इस समय जो कांवड़ यात्रियों की भीड़ यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलती है। तो अगर आप इस समय यहाँ पर यात्रा करते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा जो है समय लग सकता है दर्शन करने के लिए। और चलिए अब शिवखोरी जी के दर्शन करने के बाद आप कौन कौन सी मुख्य जगहों पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो जब आप शिव द्वार से गुफा के लिए पैदल यात्रा करते हैं तो बीच में जो है राम मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और गणेश जी का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप चाहे तो आते वक्त भी दर्शन कर सकते हैं या आप जाते वक्त जो है दर्शन करने का प्लान रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप शिवखोरी से कटरा की ओर आते हैं तो काफी बस वाले जो है और टैक्सी वाले आपको रास्ते में जो है बाबा धनसार जी के दर्शन कराते हैं, साथ ही 9 देवी का मंदिर पड़ता है वहां पर दर्शन कराते हैं। इसके अलावा और भी 1-2 अन्य मुख्य मंदिर पड़ते हैं जहां पर वो आपको जो है दर्शन कराते हुए लाते हैं। तो आप चाहे तो अपने टैक्सी या बस वाले से भी कह सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं आपको इस यात्रा के लिए कितने दिन का प्लान करना सही रहता है। तो दोस्तों अगर आप जो है शिवखोरी में डायरेक्ट आ रहे हैं तो आप जो है 2 दिन का यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। एक दिन पहले आप यहाँ पर आ जाइए, अपना होटल लेकर स्टे कर लीजिए, अगले दिन अपनी यात्रा करके आप रिटर्न भी हो सकते हैं। या आप चाहे तो कटरा से डायरेक्ट जो है शिवखोरी की यात्रा करने के लिए भी आ सकते हैं। आप कटरा से अगर बस बुक करोगे तो बस वाले आपको दर्शन कराने के बाद शाम के वक्त में पिक करके जो है कटरा में जो है ड्रॉप कर देते हैं। और बात करी जाए खर्च की, तो दोस्तों खर्च एक्चुअल में आपका कितना आने वाला है वो मैं आपको सही तरीके से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि खर्च जो है दोस्तों वो अपने ऊपर निर्भर रहता है। बाकी एक नॉर्मल यात्रा के अंदर कितना खर्च आने वाला है और मैं अपनी इस यात्रा के अंदर कितना खर्च करता हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ का जो सबसे पॉपुलर जो रेलवे स्टेशन है वो जम्मू के अंदर है। जम्मू के लिए लगभग हर बड़ी सिटी के अंदर जो ट्रेन है वो मिल जाती है। अगर आप जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन से आ रहे हैं तो नॉर्मली जो है 60 रुपए आपके ट्रेन के अंदर लगते हैं जम्मू से कटरा के लिए। अगर आप बस के अंदर आ रहे हैं तो प्राइवेट बस वाले जो है 70 से 80 रुपए लेते हैं कटरा तक आने के लिए। उसके बाद में आप कटरा से जब शिवखोरी के लिए आते हैं तो प्राइवेट बस वाले जो है आपसे 250 रुपए लेते हैं आने और जाने के लिए। इसके अलावा होटल की अगर बात करी जाए तो 500-700 रुपए का होटल रह जाता है, जो कि नॉर्मली मिल जाता है। अगर आप कटरा में डोरमेट्री बेड लेकर रुक रहे हैं तो 150 रुपए में आप अपना जो है स्टे कर सकते हैं। वहीं अगर खाने की अगर बात करी जाए तो नॉर्मली हर होटल पे जो है 100 रुपए में जो खाना एक टाइम का मिल जाता है। तो नॉर्मली दोस्तों आप 150-2,000 रुपए का पर व्यक्ति जो है खर्च मान के चल सकते हो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट करके आप पता कर सकते हैं। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।